बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे 150 एम्प्लॉयज़ हैं, 150 जो मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं उधर, और उनमें से जो सैलरी के हिसाब से उसने बताया हुआ है कि जो पहले नंबर पे है कि जो ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको अब उसने यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया है। आगे वो कह रहा है कि ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जो सेट ए जिसको नाम दिया है वो है 40 एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी जो सैलरी है जो 30,000 से 45,000 तक है। और ये इनके ऊपर जो शर्ट्स हैं, इनकी जो पीछे जो लिखा हुआ है, लेबल लगाया हुआ है, जहाँ पे भी उसके किसी भी जगह पे लेबल या उसके सामने फ्रंट पे कोई इधर पॉकेट पे लेबल लगा होगा या शर्ट के पीछे लगा होगा या किसी कहीं पे भी, या उसके कार्ड उसके अंदर गले में डाला होगा। तो वो जो लेबल हैं वो 1 से लेकर 50 तक टोटल हैं। और जो ए सेट हैं वो 30 से 45,000 वाले, वो उनके जो लेबल लगे हुए हैं वो 50 से जो 89 तक हैं, 50 से 89 तक हैं। यानी कि 50 एक पे और अगले पे 51, फिर अगले 53, 50, यानी कि 50 से लेके 89 तक जो नंबर होंगे जिसके ऊपर लिखा, उसका आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो सैलरी है वो 30 से 45 है। और बी जो सेट है, जो सेट बी है, वो ऐसे हैं 14 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि 50 एम्प्लॉयज़ हैं। वो कितने हैं? वो 50 एम्प्लॉयज़ हैं। 40 थे वो ए वाले हैं और 50 हैं वो बी वाले हैं। और उनकी जो सैलरी है वो 50 के से 80 के, यानी 50,000 से 80,000 तक है। और उनके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो 101 से लेके 150 तक है, यानी कि 101, 102, 103, 104 ऐसे ही 150 तक है। और ए वालियाँ 50, 51, 52, 53, 54 ये 89 तक है। तो इसकी नंबरिंग भी आपने लिख लिया। और इसी तरह जो सी हैं वो सैलरी उनकी है सैलरी उनकी है 1 लाख से 1.5 लाख तक। और वो दो तरह की उनकी कैटेगरी, ये 1 से लेके 49 तक हैं, 1 से 49 तक, और 90 से 100 तक हैं। ये 1 से 49 से और फिर आगे 90 से 100 तक हैं। ये टोटल हैं 60। तो आगे बेटे वो पूछ रहा है कि दो इसके पार्ट हैं। वो कह रहा है जी, पहले पार्ट में वो कह रहा है कि ये वाली चीज़ फाइंड करें। तो हमें बेटे कॉम्प्लीमेंट भी लेना आता है और इंटरसेक्शन भी लेना, यूनियन भी लेना आता है। तो ये हम सेट्स बना लिए, अब इनका हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास, इसमें से हम जो कॉम्प्लीमेंट है ए का और बी का वो फाइंड करेंगे, उनका यूनियन लेंगे, फिर हम सी के साथ उसका इंटरसेक्शन करवा लेंगे। तो पहले हमें इसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या फार्मूला बच्चे? वो है यू डिफरेंस ए। जो भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने यू में से उसको निकाल देना है। तो यू के क्या है? यू का सेट है 1 से लेके 150 तक। ये बेटे मैंने खुद से नहीं लिखा, ये उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि एज ए यूनिवर्सल सेट जो टोटल हैं उसको लिख लेना है। और डिफरेंस जो ए है वो हमारे पास ये है 50 से 89 तक, 50, 51, 52, 53, 89। जी बेटे, इसमें से ये वाले निकाल दो तो बाकी जो बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास आ जाएगा 1 से 49 तक, ये 49, और उसके बाद ये यानी कि 51 से लेके तो 89 तक ये निकल गए। फिर यहाँ से 90 से आगे 91, 92, 100 तक, 150 तक। जी बेटे, इसमें से ये वाले सिर्फ 50, 51, 52, यानी कि ये वाले निकाल दें, बाकी जो बच जाएंगे इसमें तो वो लिख लें। तो हमने वो अंदर वाला जो पोर्शन 50 से
89 तक है वो हमने निकाल दिए, बाकी सारे निकलिए। ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। बी के कॉम्प्लीमेंट का पहले फार्मूला लिखेंगे, यू आ जाएगा यू डिफरेंस बी। तो यू हमारे पास है यू है 1 से 150 तक और बी है 101 से 150 तक, 101, 102, 103 एंड सो ऑन 150 तक। जी बेटे, इसमें से 150 में से 150 में से जो 100 से अगले हैं वो निकाल दें तो कितने रह जाएंगे? 100 तक रह जाएंगे, 100 तक रह जाएंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 से 2, 3, 100 तक। बाकी जो आगे वाले हैं वो हमने इसमें से माइनस कर दिए, डिफरेंस कर दिए, निकाल दिए। ये ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ये दोनों चीज़ें आ गया। अब इन दोनों का यूनियन लें और सी के साथ इंटरसेक्शन करवा दें। अब ये हम पूरा लिख लेंगे तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है सी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 से 49 तक और 90 से 150 तक। 1, 2, 3, 49 और 90, 91 एंड 92, 93, 150 तक। और आगे इसका यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है ये 1 से लेके 100 तक, 100 तक, 1 से 100 तक। और इंटरसेक्शन हमने लेना है सी का। सी हमारे पास क्या है? 1 से 49 तक और 90 से 100 तक। तो इसको हम लिख लेंगे 1 से 49 तक और आगे 90 से 100 तक। जी बेटे, आप इन दोनों का पहले यूनियन ले लें तो वो आ जाएगा 1 से 49 तक। तो इसमें 1 से 100 तक है, तो ये पहले तो 100 तक पूरी हो जाएंगे, दोनों में पहले 100 तक हो जाएंगे, 100 तक ये हो गए। आगे फिर ये देखें यहाँ पर 100 से आगे भी 150 तक है, इसका मतलब सारे के सारे आ गए, तो सारे के सारे आ गए। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 1 से 49 तक और 90 से 100 तक। जी बेटे, ये क्या है? सी हमारे पास है 1 से 49 तक और फिर आगे 90 से 100 तक, 1 से 49 तक और 90 से 100 तक। अब बेटे हम इसमें से इंटरसेक्शन दोनों में से कॉमन लेने हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएंगे? तो ये तो सारे 150 तक है, तो जो ये होंगे वो कॉमन आ जाएंगे। इस मतलब कि ये वाले इसमें भी आ रहे हैं तो इसमें भी आ रहे हैं, तो वो आ जाएगा 1 से 49 तक है, 49 और 90 से 100 तक। ये ले बेटे, ये किसके इक्वल आया है? ये इक्वल आया है सी के, ये देखें सी के, और वो कितने हैं? 60 हैं। तो फिर इसका मतलब है एन ऑफ 60, एन ऑफ इनके नंबर कितने हो जाएंगे वो हमें पूछा नहीं है, सिर्फ उसने कहा कि ये वाला फाइंड करो, ये चीज़ तो हमने ये फाइंड कर दी। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं। अब इसका यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में बेटे वो कह रहा है जी ये वाले इसके नंबर्स, इसकी तादाद बताएं जो इसमें आएंगे, इस पूरे सेट में इसको सॉल्व करके कितने आएंगे उसकी तादाद बताएं। तो पहले हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो फिर इसके हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो फिर उसको हम देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। पहले बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो वो बेटे होगा यू डिफरेंस बी।
ये अभी हमने पहले थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में ये इसी के पिछले पार्ट में भी फाइंड किया है। तो u है 1 से 50 तक, 150 तक, और b क्या है, b हमारे पास है जी 101 से 150 तक है, 150 तक। और इसमें से निकाल लें तो b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 150 से ये ऊपर वाले 100 से आगे वाले निकाले, वो निकल गए तो पीछे 100 तक आ गई। ये अभी हमने पहले भी पिछले पार्ट में किया है। तो 100 तक इसका कॉम्प्लीमेंट आ। अब c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो u डिफरेंट c, तो u हमारे पास 1 से 150 तक है, और c हमारे पास क्या है, c है 1 से 49 तक, 1 to 49 एंड 90 to 100 तक। जी ये है। तो इसमें से अब ये वाली चीज़ 150 से ये वाले 1 से 149 तक ये निकल गए, बाकी आगे से 50 से 89 तक रह गया। 50, 51, 52, 53, 89, उसके बाद 100 तक निकल गए, 90, 91 है या 100 तक निकल गए। फिर आगे 101 से 103 to 150 तक आ गए। ये बेटे हमारे पास c का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें हम इसको वैल्यू को पुट कर, चाहे तो आप इसको अलहदा कर लें सॉल्व और फिर बाद में इसको ही कर लें, तो फिर भी आप कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी पहले इसको हम कर लेते हैं, b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला हिस्सा पहले कर लेते हैं। तो वो आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट है 1 से 100 तक, 1 2 3 100, और इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट है 50 to 89 एंड 101 to 150, 50 to 89 एंड 101 to 150। हाँ बच्चे, इनका इंटरसेक्शन अगर हम लें 50, 51, 52, 53 एंड सो ऑन 89 तक, और आगे अगर बेटे देखें 89 से आगे ना, तो इसमें तो नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 89 से आगे ये 101 से फिर आगे स्टार्ट हो रहे हैं इस सेट में, लेकिन इसमें 101 है, ये 100 तक आगे नहीं है, यानी दोनों में कॉमन जो है वो सिर्फ ये वाले हैं। तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका ये वाला भी पार्ट साथ मिला लेते हैं, तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने फाइंड कर लिया हुआ। ये ए हमारे पास क्या है, ए है 50 to 89, 50 to 89, और इंटरसेक्शन इसका आंसर हमने बेटे ये वाला फाइंड किया है, तो ये भी सेम ही है 50 to 89। तो अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों को कॉमन होता है, तो दोनों सेम है, तो इसका यही आ जाएगा 52, 53 एंड 89। जी बेटे ये हमारे पास आ गया। अगर हम इस पे ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो ये वाला कौन सा आ रहा है, ये वाला ए वाला आ रहा है। इसको गिनने के बजाय हम इसके देख लेंगे, ये सेम है, तो इसके कितने नंबर्स हैं, ये 40 हैं, तो इसका मतलब है इसके एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास कितने आ गए, वो इसके ए के हैं 40 हैं, तो इसके भी कितने होंगे 40।
जी बेटे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जी बेटे, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें ये इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसमें थे कुछ को क्रिकेट पसंद थी, कुछ को फुटबॉल पसंद था और कुछ को हॉकी पसंद थी। इसी तरह ये भी इसी तरह है। कुछ टोटल पार्टिसिपेंट जो हैं वो है 125। वो कितने हैं? 125 है। और उनमें से जो 60 ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो उस क्रिकेट जो खेलते हैं उसको हमने सी का नाम दे दिया उस सेट को। तो फिर एन ऑफ सी हमने कितने कह दिया? 60। और कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, उनका नाम हमने एफ, उसके सेट का नाम एफ दे दिया। तो उनकी तादाद कितनी है? 70। इसी तरह जो हॉकी खेलते हैं उसको एच का नाम दे दिया और एन ऑफ एच कितने हैं? 40 हैं। और अब उसने आगे कुछ कहा हुआ कि जो ऐसे भी हैं जो 2 गेम्स खेलते हैं, 2 गेम्स, और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं, वो 25 हैं। जो फुटबॉल और हॉकी दोनों गेम्स खेलते हैं वो हैं 15 है। और उसी तरह जो क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेलते हैं, जब दोनों गेम्स दोनों आ जाएंगे, एंड आ जाएगा या बोथ आ जाएगा, वो इंटरसेक्शन लेते हैं। जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं वो 10 है। अब जो 125 उसने वो बताए हुए हैं बच्चे कि जो कि सारे के सारे कोई ना कोई गेम खेलते हैं। जब कोई ना कोई आ जाए, आर आ जाए, यानी कि क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल, इनमें से कुछ भी खेलते हैं, एक ना एक लाजमी खेलते हैं, तो वो यूनियन होता है। तो वो 125 है। कोई ना कोई, ये ऐसा नहीं है कि जो ऐसे नहीं है 125 में से कि इसको कोई भी गेम ना खेलती हो, ऐसा नहीं है। जो कोई भी ना खेलती हो तो फिर वो यूनियन में नहीं आता। तो ये हमारे पास है, वो फिर यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। तो ये इतने हैं। अब वो कह रहा है जी, इसके 2 पार्ट हैं। पहला कह रहा है जी वो ऐसे बताएं कि जिनको तीनों गेम्स खेलते हैं, और दूसरा उसका पार्ट ये है कि उसकी वेन डायग्राम भी बनाएं। तो अब बेटे हम देखते हैं इसके पहले नंबर पे, ये जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो कितने हैं। तो बच्चे इसका वही फार्मूला है जो हमने पहले किया था कि एन ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट में क्या है, इस पे पहले हम लिख लेंगे एज वी नो दैट, कि जैसा कि हमें वो फार्मूले का पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये वाला फार्मूला सी पहला और यूनियन दूसरा कौन फुटबॉल है, और तीसरा क्या है? हॉकी। तो इसके नंबर्स चेक करने हैं। तो पहले हमने एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन एच और माइनस सी इंटरसेक्शन एच, और प्लस इन तीनों में आप प्लस करेंगे जो तीनों का है, जो तीनों जो खेलते हैं, तीनों गेम्स जो खेल सकते हैं, उनको हम इनमें से प्लस कर देंगे। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। फार्मूला अब हमने फाइंड क्या करना है? ये वाला फाइंड करना है। बाकी चीज़ें हमें गिवन है, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये कितने हैं? 125 हैं, 125 हैं। और सी वाले कितने हैं? 60 प्लस एफ वाले फुटबॉल वाले 70 हैं और हॉकी वाले 40 हैं। अब माइनस करेंगे इनका, सी इंटरसेक्शन एफ वो 25 हैं, फिर एफ इंटरसेक्शन एच वो हैं 15, और जो बाकी सी इंटरसेक्शन एच हैं वो हैं 10, और प्लस ये वाला जो है एन, तीनों का इंटरसेक्शन वो हमने फाइंड करना है, तो वो एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे 125 इज इक्वल टू, ये इन तीनों को जमा करें तो 60 प्लस 40 100 प्लस 170 170 और 170, और ये वाले माइनस के कितने हो गए? ये आ गए 25 और 40 प्लस 10 माइनस के आगे 50 प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच।
जी बेटे, अब इसमें से ये निकालेंगे तो कितना 120 आ जाएगा, 120 और प्लस ये वाला और 125 है। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 125 माइनस 120 इज इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ये हमने फाइंड करना था तो वो हमारे पास आ गया सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ये 125 में से ये निकाले तो 5। ये बेटे 5 लोग ऐसे हैं, पार्टिसिपेंट ऐसे हैं कि जो तीनों के तीनों गेम्स खेलते हैं। ठीक है, अब इसकी डायग्राम भी बनानी है हमने। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा चलें जी इधर बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। अब बच्चे इनके अंदर तीनों के तीनों हमने करने हैं तो वो ओवरलैपिंग है, तीनों ओवरलैपिंग है। तीनों में से भी कुछ कॉमन है और दो में से भी कुछ कॉमन है। तो फिर तीनों ओवरलैप बनाएंगे कैसे कि जो ये हमारे पास आ गया जी, ये आ गया सी सेट और ये आ गया दूसरा एफ सेट और ये आ जाएगा एच। ठीक है, ये हमारे पास आ गए जी एच हॉकी वाले हैं और ये सी क्रिकेट वाले हैं और ये जो एफ हैं फुटबॉल वाले हैं। ये बच्चे अब हम देखें अगर तो तीनों का तीनों कॉमन जो पोर्शन है वो कौन सा है? तीनों का कॉमन पोर्शन ये वाला है बेटे। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये तीनों का क्या है? कॉमन है। तो तीनों यानी कि सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये तीनों का ये वाला पोर्शन है, कॉमन है। तो इसमें कितने लोग हैं जो तीनों खेलते हैं? वो है 5। तो यहाँ पे आ गया 5। अब हम देखते हैं जी सी एंड एफ। सी इंटरसेक्शन एफ कितना है? सी इंटरसेक्शन एफ वो है 25। तो उसका ये वाला पोर्शन बन रहा है हमारा सी और एफ का ये वाला पोर्शन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है 25। 5 हमने पहले लिख लिए हैं तो बाकी कितने बच गए? 20। तो ये हो गए टोटल कितने हो गए? इस दोनों का इंटरसेक्शन है 25। अब देखते हैं जी एफ इंटरसेक्शन एच, एफ का और एच का, इसका ये वाला इस जो पोर्शन है वो कॉमन है ये वाला। इसके कितने हैं? ये हैं 15 है। 5 हमने पहले लिख लिए हैं तो 10 इधर लिख लेंगे। ये देखिए टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। अब जो सी और एच है इसका कॉमन पोर्शन आ गया सी ये वाला और एच ये वाला। तो ये कितने हमारे पास 10 है। 5 हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं तो 5 और लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गए इसके भी। अब बच्चे हमने देखते हैं जी सी में कितने हैं टोटल? सी में 60 हैं। तो सी का ये वाला पोर्शन है ये वाला। 60 में से हमने 5 और 5 10 और 20 कितने? ये हमने 30 लिख लिया। बाकी कितने बच गए? 40। तो इसमें आ जाएंगे 40। आप देखिए अगर इनको पूरा सी में काउंट कर लें तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 60। अब एफ में कितने हैं? 70 हैं टोटल। ये अपना पूरा एफ है, इसमें कितने आने चाहिए? 70। तो कितने हम लिख चुके हैं इसमें? 20 और प्लस 10 35 लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। तो अब बाकी कितने रह गए? 70 में से 35। अब इन टोटल कर लें इनको प्लस करके तो ये देखिए क्या 70 है कि नहीं? ये 70 हो जाएंगे। अब एच आ गया, एच ये वाला पोर्शन है। तो इसमें टोटल कितने हैं? इसमें है 40। तो कितने लिख चुके हैं हम? 5 + 5 10 और 10 20 तो बाकी कितने बच गए? 20। आप देखिए क्या इसमें पूरे 40 बन रहे हैं। ये बेटे इसकी डायग्राम वेन डायग्राम होगी। इसको कहना है यू है और ये वाला सी है, ये एफ है और ये एच है। ये बेटे हमने ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट कब कैसे बनानी है
ये मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था वो मैंने आपको ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स की जो वेन डायग्राम बनानी थी वो मैंने आपको सिखाया था। वो आप उस लेक्चर को भी रिपीट करके देख सकते हैं और ये दोबारा मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं उसमें क्या पूछा हुआ है। और दूसरा बेटे पार्ट ये है कि ये तो है कि जिनमें कोई ना कोई इसमें पसंद है, जिसको ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई ना कोई डिश पसंद है तीनों में से, तो वो फाइंड करने हैं। और दूसरा इसका पार्ट है जिसमें से कोई भी किसी को पसंद नहीं है। जो तीनों जो हमारे पास डिशेस हैं उनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो वो कितने लोग हैं? तो वो होगा ये कोई ना कोई पसंद है, ये इसका उलट हो जाएगा। तो सेट में बेटे जब उलट लेना है, यानी कि टोटल में से इतने ये हैं कि जिनको ये चीज़ पसंद है या ये वाले हैं, और दूसरे हैं कि जिनको ये पसंद नहीं है, तो वो उसका जब उलट लेना है तो वो बेटे होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी कि टोटल समझे कि यूनिवर्सल सेट हमारे में पता है कि टोटल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट समझ ले कि वो कितने हैं, ये है 10 है। 10 में से ऐसे लोग हैं जिनमें से कोई ना कोई उसको पसंद है, वो 5 हैं, या 6 लगा ले, वो है कि जिनको कोई ना कोई पसंद है। अब जो ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल कोई भी नहीं पसंद, तो फिर वो 10 में से वो 5 निकाल दें, तो 6 निकाल दें तो वो 4 रह जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी यही होता है कि यूनिवर्सल सेट में से वो हम निकाल देते हैं तो वो हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है इसका उलट जो होगा कि जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, वो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। वो इसका क्या होगा, यूनियन बी यूनियन सी के का कॉम्प्लीमेंट। जी बेटे ये हमारे 2 पार्ट है, पहले हम ये 2 पार्ट कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद तीसरा पार्ट और इसका चौथा पार्ट देखेंगे। तो इसमें पहले ले लेते हैं हम जी, पहले हमने ये फाइंड करना है। तो ये फार्मूला हमें पता है, एज वी नो दैट वही वाला फार्मूला जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के इज इक्वल टू ए बी सी जगह हमने ये जो सेट्स हैं वो नाम उनके वो वाले रख लिए, एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के, ये आ गया। अब उसमें से माइनस करना है हमने एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी और माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, माइनस एन ऑफ, नीचे लिख लेते हैं, माइनस एन ऑफ एन के, एन इंटरसेक्शन के, और प्लस करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो अब बेटे हमने फाइंड क्या करना है इसमें से, ये वाला यही वाला फाइंड करना है। इनकी वैल्यूज़ हमें दी हुई है, तो आ जाएगा ये n के कितने हैं 40, ये 50 65 है, ये 50 है, 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस, अब ये दोनों का 20 आ गया, माइनस 35 और माइनस 27 और प्लस 12। इन दो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इनको बेटे प्लस किया और इनमें से ये माइनस किए, तो और ये भी प्लस का है, तो ये हो गए 155 और में ये निकाले तो 100 रह गया, 100 में से ये निकाले तो ये प्लस किया तो 100, इसमें से 12 प्लस किया, तो ये टोटल मतलब कि 85 हम जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितने आ गए, 85 ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई या तो नहारी पसंद है, या बिरयानी पसंद है, या कौरमा पसंद है, या आ रहा है तो यूनियन आएगा, या कौरमा पसंद है। जी बेटे ये ऐसे हैं। अब वो कितने हैं कि जिनको कोई भी डिश पसंद नहीं है, तो वो इसका होगा इंटरसेक्शन, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लूँ,
जी, तो वो होंगे इनका कॉम्प्लीमेंट। एन यूनियन बी यूनियन कोरमा, तो वो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, वो होगा यू यूनिवर्सल सेट एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, और डिफरेंस आ जाएगा इनका एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। जी बेटे, तो टोटल हमारे पास कितने लोग थे जिनसे जो सर्वे किया गया था? 130 थे। 130 लोगों से हमने ये सर्वे किया था कि उनको कौन कौन सी डिश पसंद है। तो जितने 185 ऐसे थे कि जिन्होंने कहा था कोई ना कोई उनको पसंद थी, किसी को दो दोनों पसंद थी, और कोई ऐसे भी थे जिनको तीनों पसंद थी। अब ऐसे कि जिनको कोई भी पसंद नहीं थी, वो कितने होंगे? तो वो होंगे बेटे, टोटल हमारे पास 130 है यूनिवर्सल सेट, और उनमें से 85 ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई पसंद थी, और बाकी कितने रह गए? इसमें से ये माइनस किया तो आ गया 5 एंड 4, ये आ गए बेटे 45 ऐसे लोग थे जिनको कोई भी डिश पसंद नहीं थी। अब हम चलते हैं इसके अगले दो पार्ट्स की तरफ। ये बेटे, इसका जो अगला सी पार्ट है उसमें वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि उस पार्ट के आगे मज़ीद जो है ना 3 पार्ट बन रहे हैं, यानी कि ऐसे कितने हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद हो, और कितने हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी पसंद हो, और कितने हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ कौरमा पसंद हो। तो वो हम देखते हैं कि कितने हैं जी। वो कहेंगे जी जिनमें सिर्फ ऐसे कि जिनको बिरयानी पसंद है, ओनली हु लाइक पहले नंबर निहारी था, तो निहारी, वो कौन से हैं बेटे? अब जितने लोगों को निहारी पसंद है टोटल में से, वो वाले जिनका निहारी के साथ दूसरी भी डिशेस पसंद है वो माइनस कर देंगे, और जो तीनों का है वो प्लस कर देंगे। जैसे हमने इस फार्मूले में जो पीछे है कि उसमें जो प्लस करते तीनों का इंटरसेक्शन वो प्लस करते हैं, और जो दो का इंटरसेक्शन है वो हम माइनस करते हैं। यहाँ पे हम इस टोटल में से जो इसका दूसरे के साथ इंटरसेक्शन है वो माइनस करेंगे, और जो तीनों के साथ इंटरसेक्शन है वो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। आप देखते हैं कि वो कितने होंगे जी। एन ऑफ निहारी, इसमें से बेटे हम माइनस करेंगे कि एन ऑफ जो निहारी का और किसके साथ ताल्लुक़ है? निहारी का बिरयानी के साथ ताल्लुक़ है, निहारी इंटरसेक्शन है बिरयानी, और इसमें से निहारी का कौरमे के साथ है, निहारी और कौरमा, और इसमें से ये वाला जो है वो क्या है? तीनों का जो है निहारी बिरयानी कौरमा, वो ये। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना है? निहारी कितनी है? टोटल जो 40 हैं, 40 में से जो ये वाले कितने हैं? निहारी और बिरयानी 20, और ये वाले कितने हैं? कौरमे और निहारी वाले 27, और टोटल कितने हैं? जिन तीनों वाले कितने हैं? 12, यानी कि इनको हमने इसमें से माइनस कर देना 40 में से। 40 माइनस ये आ जाएंगे, ये 47 आ जाएंगे, 47 में से 12 निकाल दें तो ये कितने आ जाएंगे? 47 में से 12 निकाल दें तो आ जाएंगे 35। तो बेटे ये होंगे 5 ऐसे होंगे जिनको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद है। 5 ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद है। अब हम देखते हैं अगले, वो देखते हैं आगे जी। हाँ जी, तो बेटे आप देखते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी पसंद है, ओनली हु लाइक
जो सिर्फ और सिर्फ पसंद करते हैं बिरयानी। वो होगा बेटे, वो माइनस करेंगे जो एन ऑफ बी है इसमें से माइनस कर देंगे। उसी तरह बिरयानी के साथ जिसको ताल्लुक है उसको माइनस कर दे और टोटल को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा इसके अंदर फिर उसको उलट हो जाएगा। एन ऑफ जो ये है निहारी और बिरयानी, और निहारी और बिरयानी और कोरमा, और ये तीनों जो आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, वो हम इसको माइनस कर देंगे। निहारी, बिरयानी, कोरमा। जी बेटे अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो फिर ये माइनस माइनस और ये प्लस होगा। ये ब्रैकेट की वजह से ये थोड़ा सा साइन जो है ना उलट हो गए, माइनस बाहर लिया। तो ये आ गया हमारे पास कितने हैं, 65 हैं, और इसमें से हमने इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करना है। ये हमारे पास हैं 20 और बिरयानी इसमें 35, 20 + 35 और माइनस ये टोटल कितने हैं जी, 12 जी। तो आज ये 65 माइनस ये 20 और 35 कितने, 55, 55 में से ये निकाले तो ये आ गए 43 और 43, 65 में से 43 निकाल लें तो ये आ गए हमारे पास 2 और 22। ये कितने आ गए, 22 वो वाले हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पसंद है। अब हम देखते हैं जिनको सिर्फ वो लाइक कोरमा, कोरमे वाले कितने हैं जी। जिनको सिर्फ और सिर्फ कोरमा पसंद है तो वो होंगे एन ऑफ के माइनस। जी बेटे मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये माइनस अगर ना लगाएं तो इनके साथ जो भी कोरमे के साथ दूसरा तलक उनको माइनस और ये वाला प्लस, लेकिन ये ब्रैकेट लगा रहे हैं इसलिए हम ये साइन चेंज कर देंगे। एन ऑफ कोरमा किस किस के साथ है, बिरयानी और कोरमा, और निहारी और कोरमा, और प्लस करेंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन। निहारी अदर प्लस सॉरी माइनस, अलामत चेंज हो गई। निहारी, बिरयानी, कोरमा। तो ये आ गए जी, ये हमारे पास है 50 माइनस ये कितने हैं, निहारी और कोरमा और बिरयानी वाले 35, और ये कितने हैं जी, निहारी और कोरमे वाले 27, और ये कितने हैं 12। तो ये आ गए 50 माइनस ये हो गए जी 7 और 35 और 27 कितने हो गए 62, फिर 62 माइनस तो ये भी 50 आ गए। तो ये कितने आ गए 0। जी बेटे 0, ये जो जिनको सिर्फ और सिर्फ कोरमा पसंद है वो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है 130 में से जिसको सिर्फ और सिर्फ कोरमा पसंद हो। तो अब इनके हम जी बेटे ऐसे कर लेते हैं, पहले हम इनको लिख लेते हैं कि सिर्फ जिनको निहारी पसंद है वो सिर्फ लिख लेते हैं, और ये वाला इनके जो रिजल्ट्स लिख लेते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। जी बेटे जो सी पार्ट है उसमें से जो कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ वो अलग-अलग किनको सिर्फ एक एक डिश पसंद है, तो वो तो ये हो गए। अब इनका टोटल जो पूरा अगर एज ए होल देखा जाए इसको पार्ट नंबर सी का, उसका आंसर इनको हम ऐड करके लिखें तो वो आ जाएगा 27 ऐसे होंगे जिनको सिर्फ एक एक ही डिश पसंद है। तो अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखते हैं ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब हम देखते हैं जी इनका ओवरलैपिंग किसी के साथ हो रहा है कि नहीं, तीनों के साथ हो रहा है आपस में ओवरलैपिंग, और तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन भी है, तो सेम पहले की तरह बन जाएगी इसकी।
एक छलियों वाला नहीं हमें कोई काम करने दे रहा। जी बेटे तो हमारे पास ये टोटल जो थे वो थे 130 थे। इनमें देखते हैं जी हम निहारी वाले कौन से हैं। ये हैं जी निहारी वाले, और ये हैं बिरयानी वाले, और ये हैं कौरमे वाले। आप देखते हैं जो तीनों जो पसंद है जिसको वो वाला पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन तीनों का वो 12 है। वो तो वो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमारे पास तीनों का पोर्शन है, वो है हमारे पास 12। ये 12 आ गए। अब हम देखते हैं निहारी और कौरमे वाले। निहारी एंड कौरमा ये 20 हैं। निहारी एंड बिरयानी, निहारी एंड बिरयानी ये हैं 20। तो बेटे ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है निहारी और बिरयानी का, तो वो है हमारे पास 20। तो 12 पहले लिख लिए हैं, तो बाकी कितने आ गए, 20 में से 12 निकल गए तो आ गए 8। तो ये कितने हो गए टोटल 20। अब बिरयानी और कौरमे वाले, बिरयानी एंड कौरमे वाले, तो इसका ये वाला पोर्शन है जो कॉमन पोर्शन है इसका, तो इसके टोटल हैं 35। तो 12 हमने पहले लिख लिए हैं, तो बाकी कितने बच गए, 12 हमने पहले लिख लिए हैं, तो ये आ गए 23। तो अब इनको अगर हम देखें, इन दोनों का पोर्शन जो है वो है 12 और 23 कितना हो गया 35। और अब हम देखते हैं जी निहारी और कौरमे वाली, ये 27 है। निहारी एंड कौरमा ये वाला पोर्शन जो है इसका और इसका कॉमन पोर्शन है दोनों का, तो वो हमारे पास कितने हैं 27 है। तो 12 हम पहले लिख चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए 15। जी बेटे अब इनका कितना हो गया, ये 27, ये 35 और इसका 20। अब निहारी वाले टोटल कितने थे 40। कितने थे 40। तो इसमें से क्या आप देखिए कितने आ रहे हैं इसमें, तो 8, 20 और 15 35 आ रहे हैं। 35 और 5 बच गए जो है वो सिर्फ वो। अगर हम ये भी देखें तो ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसको और सिर्फ बिरयानी वाले कितने हैं 22 हैं। अब इसको भी आप काउंट करके देख लें, तो ये हमारे पास 65 बन रहे हैं, ठीक है ये वाले। अब और इसको देख लें सिर्फ और सिर्फ कौरमे वाले, तो ये हमारे पास 50 थे, तो 50 यही बन रहे हैं 50, तो ये हमारे पास रह जाएगा 0। ये वैसे भी हमारे पास कितना आ रहा है सिर्फ कौरमा, वो 0। तो ये बेटे इसकी हमारे पास आ गई वेन डायग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर था 13, लास्ट इसका क्वेश्चन था। तो ये जी इसका लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।